इंडिया में हिस्टोरिकल मूवी बनाना मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब भी इंडिया में हिस्टोरिकल मूवी बनती है तो किसी न किसी बात को लेकर तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो ही जाती है। लेकिन क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल मूवी तो इंडिया के बाहर भी बनती है लेकिन वहाँ तो कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं होती। तो हमारे देश में ऐसी क्या दिक्कतें आती है जिसकी वजह से एक हिस्टोरिकल मूवी जो रियल स्टोरी पर बेस्ड होती है उसे कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से इंडिया में हिस्टोरिकल मूवी बनाना पाप है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन। हिस्टोरिकल मूवीज के फ्लॉप होने का पहला रीजन है कि इंडिया की जो ऑडियंस है वो सेंसिटिव है। वो जब भी ऐसी मूवीज देखते हैं जिसमें किसी चीज को गलत तरीके से दिखाया जाता है वो ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल मूवीज रियल स्टोरी पर बेस्ड होती है जो कि लोगों से इमोशनली कनेक्ट होती है। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई उसके धर्म या देवी देवताओं को गलत तरीके से प्रेजेंट करे, वो की सही भी है। लेकिन इंडियन ऑडियंस को यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि गलत दिखाने पर उसका विरोध करना सही है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी थी जिनमें सही मुद्दों पर जोर दिया गया था लेकिन पब्लिक ने उन्हें भी गलत ठहरा दिया, जैसे पीके। इस मूवी में धर्म के नाम पर होने वाली कुछ गलत चीजों को दिखाया गया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि आमिर खान का शिवजी के पीछे भागना गलत था, लेकिन उसके अलावा सब कुछ एग्जैक्ट था। लेकिन लोगों ने उसे गलत समझकर आमिर खान को गालियाँ दी, जबकि सारा का सारा रायता राजकुमार हिरानी ने फैलाया था। तब ऑडियंस को शायद ये पता नहीं था कि मूवी में कुछ भी गलत होने पर एक्टर 30% का हिस्सेदार होता है और डायरेक्टर 70% का। हिस्टोरिकल मूवीज के कंट्रोवर्शियल होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि डायरेक्टर्स ऐसी मूवीज को बनाने में काफी गलतियां कर देते हैं। जैसे वो जब रियल हिस्टोरिकल इंसिडेंट पर बेस्ड मूवी बनाते हैं तो वो रिसर्च नहीं करते, बस जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उसी पे मूवी बना डालते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम रावत, जिनका विजन ही क्लियर नहीं था कि वो बना क्या रहे हैं। पहले तो वो कहते हैं कि हम रामायण बना रहे हैं, फिर कंट्रोवर्सी होने के बाद कहते हैं कि नहीं हमने रामायण नहीं बनाई है बल्कि हमारी मूवी की स्टोरी रामायण से इंस्पायर्ड है। और यहीं पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मेकर्स जब हिस्टोरिकल मूवी बनाते हैं तो उसमें कुछ नया घुसेड़ने का ट्राई करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे कि पीके में राजकुमार हिरानी ने कॉमेडी के लिए शिव को भगाया, पद्मावत में संजय लीला बंसाली ने अलाउद्दीन और पद्मावती के इंटीमेट सीन दिखाए, और आदिपुरुष में ओम रावत ने तो हद ही कर दी, राम को मूछें लगा दी, रावण का हनी सिंह कट कर दिया, और भी ऐसी कई सारी चीजें ऐड कर दी जो कभी हुई नहीं, जैसे रावण की एनाकोंडा मसाज, रावण का वेल्डिंग करना एक्सेट्रा। मेकर्स जब भी हिस्टोरिकल मूवीज बनाते हैं जो कि लोगों के इमोशन से कनेक्ट होती है तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि रियलिटीज को चेंज ना करें और कुछ अलग से ऐड करने की कोशिश ना करें, जैसा है वैसा ही रहने दें, जिससे कंट्रोवर्सीज भी खड़ी नहीं होंगी और मूवीज भी सक्सेसफुल हो जाएंगी। और इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है कि इंडिया में हिस्टोरिकल मूवीज को लेकर भेदभाव होता है, क्योंकि इंडिया में हिस्टोरिकल मूवीज सिर्फ हिंदू रिलीजन पर बेस्ड होती है, जबकि इंडिया में और भी रिलीजन है, जैसे सिख, ईसाई और मुस्लिम। सिख रिलीजन पर सिर्फ एक मूवी बनी है जिसका नाम है केसरी, और मुस्लिम रिलीजन पर भी सिर्फ एक मूवी बनी है जिसका नाम है जोधा अकबर। मेरे ओपिनियन में डायरेक्टर्स को सभी रिलीजन पर बराबर मूवी बनानी चाहिए, जो कि सही भी है। देखो, दो तरह की हिस्टोरिकल मूवीज होती हैं, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। रियल जैसे पद्मावत और आदिपुरुष, जो कि रियल हिस्टोरिकल इंसिडेंट पर बेस्ड है। अगर हम इंडियन हिस्टोरिकल मूवीज का ग्राफ उठा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा जितनी भी हिस्टोरिकल मूवीज हिट हुई है उनमें से ज्यादातर वर्चुअल रियलिटी बेस्ड मूवीज थी, क्योंकि सीधी सी बात है ये मूवीज रियल स्टोरी पर बेस्ड नहीं होती है तो ये लोगों के इमोशन से नहीं जुड़ी होती है। इसलिए डायरेक्टर को ऐसी मूवीज में फ्रीडम होती है कि वो किसी भी कैरेक्टर को अपने हिसाब से दिखा सकता है, और ये मूवीज एक सीधा साधा रास्ता है इंडियन हिस्टोरिकल मूवीज को हिट कराने का, जिससे ना कोई कंट्रोवर्सी होगी ना किसी की फीलिंग हर्ट होगी। तो ये था इंडियन हिस्टोरिकल मूवीज को लेकर एक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इससे भी कई अच्छे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर फ्री हो तो जाके देख दो।